ये जंगली सांड एक हेलीकॉप्टर के नीचे दब गया था। कप्तान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी हेलीकॉप्टर जरा भी नहीं हिला। उसी पल अचानक हेलीकॉप्टर किसी ने उठा लिया। सामने एक विशालकाय जानवर खड़ा था और वो था किंग कॉन्ग, खोपड़ी द्वीप का शासक, जिसकी ऊंचाई थी 38.15926 मीटर। हेलीकॉप्टर उसके हाथ में खिलौने की तरह लग रहा था, जिसे उसने बड़ी ही आसानी से एक तरफ फेंक दिया। कप्तान डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि जब वो पहली बार इस द्वीप पर आए थे तब उनके कई साथी किंग कॉन्ग के हाथों मारे गए थे। लेकिन इस बार किंग कॉन्ग ने उस पर हमला नहीं किया। शायद उसने कप्तान की भलाई और सच्चे दिल को पहचान लिया था। असल में किंग कॉन्ग ने जैसे ही खोजी दल ने चारों तरफ से किंग कॉन्ग पर हमला शुरू किया, उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन को झकझोर दिया। उसकी दहाड़ ने जंगल के जानवरों को भी सहमा दिया। उसने एक एक कर सारे हथियार और गाड़ियां तहस नहस कर दी, लेकिन उसने फिर भी किसी को जान से नहीं मारा। वो बस ये दिखा रहा था कि ये द्वीप उसका घर है और घर की रक्षा वो किसी भी हाल में करेगा। कप्तान, जो अभी भी एक और खड़ा कांप रहा था, धीरे धीरे किंग कॉन्ग के पास गया। जैसे ही खोजी दल ने चारों तरफ से किंग कॉन्ग पर हमला शुरू किया, उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन को झकझोर दिया। उसकी दहाड़ ने जंगल के जानवरों को भी सहमा दिया। उसने एक एक कर सारे हथियार और गाड़ियां तहस नहस कर दी, लेकिन उसने फिर भी किसी को जान से नहीं मारा। वो बस ये दिखा रहा था कि ये द्वीप उसका घर है और घर की रक्षा वो किसी भी हाल में करेगा। कप्तान, जो अभी भी एक और खड़ा कांप रहा था, धीरे धीरे किंग कॉन्ग के पास गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर शांत भाव से कहा, हम यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं। हम समझ गए हैं कि ये तुम्हारा घर है और हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। किंग कॉन्ग ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने कप्तान को और उसके साथ बचे हुए लोगों